गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सीरियसली जैसा कि नितेश सर ने बताया कि मोदी केयर के जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोडक्ट का रेंज है कि जहां आप हर फैमिली को टच कर सकते हैं। लेकिन कब? जब तक हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात नहीं कर पाएंगे। हमारी जबान लड़खड़ाने लगेगी जब हम इसके बारे में यूज टू नहीं होंगे। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कुछ जानती भी नहीं थी कि व्हाट इज स्किन केयर, व्हाट इज मेकअप, मुझे कुछ भी नहीं पता था। बट मोदी केयर में आकर के मैंने इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग से भी ज्यादा मैंने खुद पे इस्तेमाल किया। मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ, मैं इसके बारे में जान पाई, फिर मैंने लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट किया और मुझे रिजल्ट भी मिला। तो चलिए आज हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अ, मेरा नाम पूजा है। मोदी केयर पिछले 3 सालों से बिल्ड कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ इस बिजनेस के साथ में। और सीरियसली बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और हमारी टीम बहुत ही प्यारी टीम है, बहुत ही मेहनती टीम है। हम लोग सब साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। और हमारे पास में अलग-अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट हैं, और आज हम लोग जो सेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्किन केयर। स्किन केयर का ट्रेनिंग हर रोज अभी हम लोग देख रहे हैं कि संतोष सर हर रोज करवा रहे हैं उस ट्रेनिंग को। पता नहीं हमारे टीम में से कितने लोग अटेंड करते हैं, नहीं करते हैं, वो अलग बात है। बट हमारे पास यानी कि मेरे पास में जो भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने हमेशा देखा है कि उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन होता है पिंपल्स का, छाई का, किसी को गोरा होना है, किसी को ग्लो लाना है, सनबर्न हो गया है, तो हम लोग उसको क्या दें? तो सबसे पहला आज जो क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ वो है पिंपल। पिंपल में हम लोग क्या यूज करें? और मैं उसके पहले मैं एक चीज और आप लोगों से के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा जो स्किन टाइप होता है वो 4 तरह का होता है। सबसे पहला स्किन टाइप हमारा होता है वो है आपको ऑयली स्किन। ऑयली के बाद हमारा होता है ड्राई स्किन, फिर है हमारा नॉर्मल स्किन, और फिर है कॉम्बिनेशन स्किन। तो बात आती है कि ऑयली स्किन को हम लोग क्या दें, ड्राई स्किन को क्या दें, और नॉर्मल स्किन स्किन को क्या दें। कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी चलता है। तो मैं थोड़ा सा इस पे बस ब्रीफ कर देती हूँ कि जब हमारा ऑयली स्किन होगा तो हम लोग वहां पे नीम एंड गुडकुला फेस वॉश दे सकते हैं। उसके बाद अगर वहां पे हम लोग क्लींजिंग जेल, जो हमारा फेस वॉश है, मैं उसे दिखा भी देना चाहती हूँ आप लोगों को। ये फ्रूट ऑफ अर्थ का आता है क्लींजिंग जेल। आप लोगों को सीधा, मुझे यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, आप लोगों को सीधा दिख रहा होगा। और ये भी एक फेस वॉश है, फ्रूट ऑफ अर्थ में आता है। और नीम एंड गुडकोला जो है वो आपको स्लोका के रेंज में है। तो ये जो अपना फेस वॉश है वो ऑयली स्किन वाले को हम लोग दे सकते हैं। वहां पे अगर दिन में हमें कुछ क्रीम का यूज करना है तो हम लोग अपना ये फेयरनेस जेल जो है हमारा, जिसमें कि एलोवेरा भी मिक्स किया हुआ है, तो वहां पे हम लोग इसको दे सकते हैं। और प्रो वाइट का जो लोशन आता है, जो प्रीमियम रेंज का है, उसको भी हम लोग दे सकते हैं ऑयली स्किन को। और रात में लगाने के लिए फेयरनेस क्रीम दे सकते हैं। तो ये ऑयली स्किन का हो गया। उसके बाद आता है आपको ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन में हम लोग मुरक्कन अर्गन ऑयल बेस्ड जो हमारा क्लींजर है उसको फेस वॉश में दे सकते हैं। वहां पे हम लोग क्रीम में डे क्रीम दे सकते हैं। प्रो वाइट के रेंज में अगर बात करें तो प्रो वाइट का जो डे क्रीम है वो हम लोग दे सकते हैं, या फिर पपाया मॉइस्चराइजर दे सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा नॉर्मल स्किन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल स्किन है, तो वहां पे जो हमारा कस्टमर डिमांड करेगा, जो उनका बजट होगा, उस हिसाब से हम लोग उनको प्रमोट कर सकते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन में आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा 4 टाइप का स्किन हुआ, वहां पे हम लोगों ने बात कर ली। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं फील्ड से, वहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है पिंपल। पिंपल वाले स्किन को हम लोग क्या देते हैं? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगी कि पिंपल उनके स्किन पे ही आता है जिनका स्किन काफी ऑयली होता है। वो डस्ट रह जाता है चेहरे पे, जिसके कारण की पिंपल्स ज्यादा जल्दी आते हैं। तो पिंपल्स वाले स्किन पे भी हम लोग नीम एंड गुडकुला फेस वॉश देंगे।
उसके बाद क्लींजिंग जेल देंगे चेहरा को साफ करने के लिए। ये दोनों में से कोई भी एक हम लोग दे सकते हैं। हमारा जो क्लींजिंग जेल है उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स है, तो ये फेस वॉश ज्यादा इफेक्टिव होता है सेंसिटिव स्किन या पिंपल स्किन पे। तो हम लोग फेस वॉश में क्लींजिंग जेल या नीम एंड गुडकोला फेस वॉश, बजट के हिसाब से ये दोनों में से कोई भी एक फेस वॉश हम लोग दे सकते हैं। हम लोगों ने फेस वॉश दे दिया। अब बात आती है स्क्रब की। तो मैं बता देना चाहूंगी कि पिंपल वाले स्किन पे हम लोग कभी भी स्क्रब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि स्क्रब जो होता है वो स्किन के डेड सेल को निकालता है, और जैसे ही हम लोग उनको स्क्रब प्रमोट करेंगे तो स्क्रब हल्का दानेदार होता है और पिंपल वाला स्किन को और ज्यादा वो छील देगा। तो उससे क्या होगा कि पिंपल और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग सेंसिटिव स्किन या पिंपल वाले स्किन को हम लोग स्क्रब नहीं दे सकते हैं। अगर कोई लोग पहले से यूज कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी कि आप लोग उनको भी सजेस्ट करिए कि पिंपल में स्क्रब का इस्तेमाल ना करें। हाँ, जैसे कि एक चीज होता है वहां पे कि पिंपल नोज पे नहीं आते हैं, यहाँ पे चिन के पास नहीं आते हैं। तो हमारा जो मोरक्कन अर्गन ऑयल स्क्रब है वो बिल्कुल क्रीमी टाइप का है, तो आप उनको नोज पे स्क्रब करने के लिए और यहाँ पे स्क्रब करने आप दे सकते हैं। बट ये जरूरी नहीं है। अगर कोई बहुत जिद करे तो आप उनको प्रमोट करिए, लेकिन मैं तो नहीं करती हूँ। तो मैं भी चाहूंगी कि आप लोग भी उसका इस्तेमाल ना ही करवाएं। ठीक है, हमने स्क्रब का इस्तेमाल छोड़ दिया, हमने फेस वॉश दे दिया। अब बात आती है कि हम उन्हें कौन सा फेस पैक दें। तो फेस पैक अपने पास में जो पिंपल के लिए, एक्ने के लिए सबसे अच्छा फेस पैक है वो है आपको नीम एंड रोजमेरी मिक्स, जो हमारा फेस पैक है फ्रूट ऑफ अर्थ में, वो हम लोग उनको फेस पैक के लिए देंगे। उसके बाद हमारा आता है कि हमने फेस पैक दे दिया, अब हम उन्हें क्रीम कौन सा दें। तो आप उन्हें दिन में लगाने के लिए फेयरनेस जेल दीजिए, क्योंकि इसमें SPF 14 मिक्स है जो कि सन प्रोटेक्शन से भी, सन बर्न से प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए आप उनको दिन में लगाने के लिए फेयरनेस जेल दीजिए, और रात में लगाने के लिए हम लोग उनको फेयरनेस क्रीम देंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जिनको पिंपल का प्रॉब्लम होता है प्लीज आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। हम लोग उनको फेस वॉश में नीम एंड गुडकोला या क्लींजिंग जेल देंगे, स्क्रब हम लोग नहीं देंगे, और क्रीम के रूप में हम फेस पैक में हम लोग उनको रोजमेरी फेस पैक देंगे, और क्रीम में दिन में लगाने के लिए फेयरनेस जेल। और अगर प्रीमियम रेंज में जाएंगे, हम लोग प्रो वाइट में जाएंगे, तो हम लोग उनको लोशन देंगे। प्रो वाइट का जो लोशन है वो हम लोग देंगे, और साथ में रात के लिए हम लोग उनको फेयरनेस क्रीम देंगे। ठीक है, अब बात आती है इसका इस्तेमाल। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करें, क्योंकि क्वेश्चन जैसे ही मैं प्रोडक्ट बताती हूँ तो सामने से क्वेश्चन आता है कि मैम इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए है कि चेहरा तो हमें रोज 2 टाइम साफ करना ही है। तो आपने जो फेस वॉश लिया है उससे दिन में भी फेस वॉश करिए और रात में भी करिए। रोजमेरी फेस पैक जो है हमारा, उसको सप्ताह में 2 दिन यूज करिए, और बाकी फेयरनेस जेल डेली लगाइए दिन में, और रात में आप चेहरा को साफ करके, पानी नहीं रहना चाहिए, पूरा अच्छे से पोंछ लीजिए, और साथ में आप फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात हो गई पिंपल वाले स्किन के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है छाई। छाई में हम लोग क्या दें, क्या उनके लिए बेटर होगा, कम खर्च में क्या होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं जनरली आपको बता दूं कि छाई के लिए हम लोग उनको क्या प्रमोट करेंगे। छाई के लिए जो सबसे पहला फेस वॉश आएगा, तो फेस वॉश में हम लोग उनको क्लींजिंग जेल भी दे सकते हैं, और मोरक्कन अर्गन ऑयल बेस्ड जो हमारा क्लींजर है वो भी हम लोग फेस वॉश पे उनको दे सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि हमने फेस वॉश दे दिया, हम लोग छाई वाले को स्क्रब देंगे। छाई वाले को हम लोग स्क्रब जब देंगे तो वहां पे आप मोरक्कन अर्गन ऑयल वाला भी दे सकते हैं, और हमारा जो एवोकाडो स्क्रब है वो भी दे सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी उनको दे सकते हैं। बस आपको देखना ये है, क्योंकि जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो कस्टमर आपके सामने होता है, तो आप, या फिर अगर आपको समझ में ना आए तो उनसे आप ये चीज पूछ लीजिए कि आपका जो छाई है वो काफी दरदरा हो गया है, ड्राई बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर अभी हल्का मुलायम है। अगर उनका ड्राई पूरा हो गया होगा तो वहां पर आप उनको मोरक्कन अर्गन ऑयल वाला स्क्रब देंगे, और अगर अभी मतलब मुलायम ही होगा तो फिर आप उनको एवोकाडो स्क्रब भी दे सकते हैं।
फिर स्क्रब के बाद आता है बात फेस पैक का। तो फेस पैक पे हम लोग उनको डिटेन फेस पैक देंगे, छाई में डिटेन फेस पैक हम लोग यूज करवाएंगे। उसके बाद बात आती है कि उनको क्रीम कौन सा देना है। अगर हम लोग दिन में लगाने के लिए दे रहे हैं तो हम लोग डे क्रीम दे सकते हैं, प्रोवाइड का भी डे क्रीम दे सकते हैं, स्लोका का भी डे क्रीम दे सकते हैं, और रात के लिए हम लोग उनको व्हाइटनिंग क्रीम देंगे। बहुत सारे लोग व्हाइटनिंग क्रीम को दिन में भी प्रमोट करते हैं। आप कर सकते हैं दिन में प्रमोट, लेकिन दिन में अगर आप अपने कस्टमर को व्हाइटनिंग क्रीम दे रहे हैं तो उनको बिल्कुल सन प्रोटेक्शन भी आपको देना पड़ेगा, सनस्क्रीन लोशन भी आपको देना ही देना है। क्यों? क्योंकि अगर आप व्हाइटनिंग क्रीम के साथ में दिन में लगाने के लिए सनस्क्रीन नहीं देते हैं तो उसका रिजल्ट में भी उल्टा भी हो सकता है। इसीलिए अगर कस्टमर को याद ना रहे कि मुझे लगाना है दिन में सनस्क्रीन के साथ में व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं प्रमोट करती हूँ कि आप उनको रात में ही लगाने के लिए दीजिए। दिन में आप उनको डे क्रीम दे सकते हैं, क्योंकि जो छाई आता है वो जनरली आपको जो ड्राई स्किन होने लगता है उस पे आता है छाई। ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्रीम भी आपको बता दिया। क्या अगर ज़रूरत हो तो क्या फिर वैसे मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि छाई में हम लोग जो फेस वॉश देंगे, वो क्लींजिंग जेल भी दे सकते हैं और मोरक्कन अर्गन ऑयल हमारा क्लींजर जो है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रब में मोरक्कन अर्गन ऑयल स्क्रब और एवोकाडो स्क्रब दोनों में से कोई भी स्क्रब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर क्रीम में हम लोग दिन में लगाने के लिए डे क्रीम देंगे और रात में लगाने के लिए हम लोग उनको व्हाइटनिंग क्रीम देंगे। अब बात और फेस पैक में हम लोग डिटेन फेस पैक देंगे। अब यूज यूज हो गया, फेस वॉश 2 टाइम करना ही करना है। फेस पैक सब जब भी हम लोग फेस पैक का यूज करेंगे, दैट मीन्स सप्ताह में 2 दिन हमें फेस पैक का यूज करना है। तो फेस पैक के पहले हम लोग स्क्रब इस्तेमाल कर लेंगे। स्क्रब को हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट हमें मसाज करना है चेहरे पे। उसके बाद चेहरा को धो करके डिटेन फेस पैक मेरे पास में है, ये है डिटेन फेस पैक, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। डिटेन फेस पैक की एक और खासियत है, इसमें तुलसी मिला हुआ है, तो ये आपके चेहरे पे पूरा ठंडक फील कराएगा। और मैं एक चीज और बता दूं, ये जनरली फेस पैक जो होता है वो स्किन पे पूरा सूखता है, तो हमारा ये जो डिटेन फेस पैक है ये आपको सूखता नहीं है, पूरा क्रीमी क्रीमी टाइप का ही रहेगा। 25 मिनट तक इसको रखिए चेहरे पे और उसको हल्के हाथों से मसाज करके चेहरा धो करके फिर हमें जो दिन में डे क्रीम लगाना है उसको आप लगा सकते हैं। और रात में चेहरा साफ करिए, दोनों में से किसी भी एक फेस वॉश से चेहरा साफ करके चेहरे को अच्छे से पोंछ लीजिए और जो हमारा व्हाइटनिंग क्रीम है आप उसको लगा करके फिर बेड पे चले जाइए। तो ये हमारा हो गया 2 प्रॉब्लम, पिंपल्स और छाई का मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों को रहता है कि सनबर्न, जब सनबर्न हो जाता है तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल करें। तो सनबर्न में सबसे ज्यादा क्या होता है ना कि चेहरा जो होता है वो काला पड़ने लगता है। तो चेहरे पे जब भी दाग धब्बा हो, दैट मीन्स कि अगर पिंपल्स का ही दाग हो गया है या सनबर्न हो गया है, तो जब भी दाग धब्बा होता है तो वहां पे हम लोग फेस वॉश के लिए क्लींजिंग जेल देते हैं, व्हाइटनिंग क्रीम देते हैं, और जब भी आप घर से बाहर निकलिए धूप में तो सनस्क्रीन लोशन हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। वहां पे आपको सनस्क्रीन लोशन देना ही देना है। अगर आप सनस्क्रीन लोशन नहीं दे रहे हैं तो आप क्लींजिंग जेल भी लगा करके, सॉरी फेयरनेस जेल जो है हमारा, वो दिन में लगा करके आप निकल सकते हैं। तो ये आपको सनबर्न से काफी बचाएगा। और दूसरी बात, हमारे पास में एक और प्रोडक्ट है मड फेशियल बार। तो मड फेशियल बार जो होता है वो आप सनबर्न जो होता है वहां पे आप इसका इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। और सनबर्न में भी हमारा डिटेन फेस पैक ही काम करेगा, वहां पे भी आपको डिटेन फेस पैक ही देना है। स्क्रब में आप उनको जो एवोकाडो का स्क्रब है वो स्क्रब देंगे। ठीक है? तो ये हमारा टैनिंग का हो गया। अब बात आती है, बहुत सारे लोगों का ये बात होता है कि मैम चेहरा ना बहुत डाउन है, कलर बहुत डाउन है, उसमें थोड़ा सा फेयरनेस लाना है। तो फेयरनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फेयरनेस के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आप उनको चेहरा साफ करने के लिए क्लींजिंग जेल दीजिए। उसके बाद जो हमारा फेयरनेस क्रीम आता है उसको आपको डेली रात में इस्तेमाल करना है। ठीक है? और दूसरी बात आती है, जो हमारा मड फेशियल बार है उसको आप सप्ताह में 2 से 3 बार इस्तेमाल करवाइए।
और चेहरे पे 2 से 3 बार, बाकी बॉडी में आप चाहें तो आप डेली भी लगा सकते हैं। और स्क्रब आप एवोकाडो स्क्रब यूज करेंगे। उसके बाद आपको फेस पैक में जो है हमारा इंस्टेंट ग्लो फेस पैक आता है, उसको आप लीजिए, वहां पे आपका काफी अच्छा रिजल्ट देगा वो। और कम से कम मंथ में 1 टाइम आपको फेशियल लेना है। फेशियल के लिए भी हमारे पास में पूरा का पूरा किट अवेलेबल है। मैंने फेस वॉश बता ही दिया, स्क्रब मैंने बता ही दिया, फेस पैक मैंने बता ही दिया। बस एक और प्रोडक्ट है फेशियल में, वो है हमारा फेशियल मसाज क्रीम। तो टैनिंग ये ग्लो लाने के लिए, या चेहरे का जिसका रंग काफी डाउन है, वहां पे हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस था उसको आई होप कि मैंने हैंडल कर दिया हो। दीपक सर या नितेश सर बताइए। हेलो। हाँ बिल्कुल। क्या हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे क्या इस चार टॉपिक पे, या आगे बढ़ेंगे? क्वेश्चन सर हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा तो फिर ले लेंगे लास्ट में। ओके। ओके। तो मेरे 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 तरफ से है कि वो जो फेशियल वाला जो प्रोसेस है, एक बार हम लोग उसको रिपीट करें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, फेशियल का पूरा प्रोसेस जो है। ओके, तो फेशियल के लिए सबसे पहला चीज होता है कि हमें अपने चेहरे को साफ करना है। मंथ में एक टाइम आपको फेशियल का लेना है। उसके लिए सबसे पहला चीज है कि हमें अपना चेहरा साफ करना है। तो चेहरा साफ करने के लिए आप फेस वॉश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारा एक प्रोडक्ट आता है प्रो वाइट का, ये वाइप्स, सॉरी अर्बन कलर का वाइप्स है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आप अपने चेहरे को पोंछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चेहरा हमारा साफ हो गया। उसके बाद हम लोग चेहरे को साफ करने के बाद हम लोग स्क्रब करते हैं, जिनका कि पिंपल्स वगैरह नहीं है स्किन पे, वहां पे हम लोग स्क्रब देते हैं। तो स्क्रब को हमें अपने हाथों में लेना है, उसको हल्का सा पानी दे करके और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर हमें अपने चेहरे पे वो डब डब करके बिल्कुल लगा लेना है, और 1 से 2 मिनट बिल्कुल हल्के हाथों से चेहरे को मसाज करना है। मसाज करने के बाद हम लोग चेहरे को पानी से अच्छे से धो लेंगे, कहीं पर भी स्क्रब का दाना नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा हमारा चेहरा क्लीन रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग लेंगे फेशियल मसाज क्रीम, जो है हमारा, ये है हमारा फेशियल मसाज क्रीम। 1 मिनट। ओके, तो हमारा ये मसाज क्रीम है, उसको हम लोग लेंगे और हम लोग उसको अपने हाथों में लेकर के चेहरे पे एक डॉट यहाँ देंगे, फोरहेड पे, फिर नोज पे, फिर हमारा चिन पे आएगा, और हमारे आईज के पास में आएगा, और हमारे चीक पे आएगा। वहां पे देने के बाद हमको करीब 15 से 20 मिनट तक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अपने चेहरे को मसाज करना है। ठीक है, और उस मसाज में है कि आप अपने चेहरे, अपने हाथ पे थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि फेशियल का जो मसाज होता है उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिसके कारण कि आपका चेहरा काफी ग्लो आता है उस पे। तो आप थोड़ा सा उसमें अपने हाथों पे प्रेशर दे करके फिर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम लोग उससे मसाज करेंगे। और हमारे क्रीम की खासियत है कि ये पूरा का पूरा क्रीम जो होता है, ये आपके चेहरे पे एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा का पूरा क्रीम आपके चेहरे पे मिल जाता है। उसके बाद हम लोग चेहरे पे फेस पैक देंगे। फेस पैक में अकॉर्डिंग टू कस्टमर कि उनको अगर पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो हम लोग रोजमेरी देंगे, अगर छाई का प्रॉब्लम है तो हम लोग उनको डिटेन देंगे, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग उनको ग्लो फेस पैक देंगे। इतना करने के बाद फेस पैक लगा देंगे, उसको अच्छे से सूखने देना है चेहरे पे। जैसे कि ग्लो फेस पैक है या डिटेन फेस पैक है, वो पूरा का पूरा सूखेगा नहीं, वो क्रीमी ही रहेगा। तो घड़ी देख करके 25 मिनट के बाद जो है हमें अपना चेहरा पूरे अच्छे से पानी से धो लेना है। उसके बाद हमारा टोनर आता है, यह है हमारा टोनर। कॉटन रुई लेना है, रुई को पानी में भिगो लीजिए और उसको पूरा अच्छे से उसका पानी निचोड़ के निकाल देना है। उसके बाद इसको 2 से 3 ड्रॉप उस कॉटन पे डालना है और बिल्कुल डैप 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 करके अपने चेहरे पे पूरा उसको लगा करके, उसके बाद हम लोग जो भी क्रीम, या तो मॉइस्चराइजर या डे क्रीम या प्रो वाइट का लोशन या प्रो वाइट का डे क्रीम
हम लोग उस टाइम में उनको लगा देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा फेशियल का प्रोसेस हो गया। अब फेशियल में मैं 2 चीज को और ऐड करना चाहूंगी जो कि ऑप्शनल है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्क्रब के बारे में बताया, तो स्क्रब में आप चाहें तो हमारा जो वेल सेगमेंट में डिटॉक्स आता है, आप उसका एक फेशियल के टाइम में एक डिटॉक्स का टैबलेट लेना है, उसको पूरा अच्छे से चूरा बना लीजिए और आप स्क्रब में उस चूरे को डाल करके उस टाइम स्क्रब में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब हम लोग फेशियल मसाज क्रीम लेंगे, तो वहां पे हम लोग जो हमारा फ्लैक्स ऑयल आता है, उसका एक सॉफ्ट जेल लेंगे और फेशियल क्रीम में वो सॉफ्ट जेल का होल करके उसका जो जेल होगा उसको मिला लेंगे और हमारा जो प्योर हनी आता है उसको हम लोग थोड़ा सा मात्रा डाल करके उसको अच्छे से क्रीम में मिक्स करके देन हम लोग फेशियल मसाज करेंगे। ये हमारा ऑप्शनल है, ओके। आप चाहो तो ले सकते हो, आप चाहो तो नहीं ले सकते हो। बट मैं बता दूं कि जो ऑप्शनल मैंने डाला उससे और भी अच्छा निखार आता है। और डिटॉक्स और फ्लैक्स ऑयल एंड हनी हम लोग दूसरे तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा वेल का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये हमारा फेशियल का पूरा किट हम लोग इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फेशियल कर सकते हैं, खुद से घर पे कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास मैंने ऑलमोस्ट सारे क्रीम को टेकअप किया है, बट फिर भी मैं कुछ कुछ चीजें आपसे शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हमारा आंख के चारों तरफ जो होता है वो डार्क सर्कल होता है, ठीक है। तो उस डार्क सर्कल में हम लोग क्या दें, हमारे पास में क्वेश्चंस आता है। या फिर ये देखिएगा कि आंख के थोड़ा सूजन हो गया है, आंख के पास में सूजन हो जाता है या फिर रिंकल्स आता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लाइनिंग्स आते हैं। तो वहां पे हम लोग उनको क्या चीज प्रमोट करें अपने कस्टमर को। तो हमारा अंडर आई क्रीम आता है, वहां पे आप उस कस्टमर को अंडर आई क्रीम प्रमोट करिए। उसको लगाने का तरीका है, रात में आप चेहरा साफ कर लीजिए, अच्छे से पानी को पोंछ लीजिए। उसके बाद जो अंडर आई क्रीम है उसको आंख के चारों तरफ बिल्कुल आपका जो इंडेक्स फिंगर है उससे बिल्कुल धीरे धीरे करके लगा के और बिल्कुल राउंड वाइज में मसाज करिए। ऐसे ऐसे करके नहीं, रगड़ रगड़ के नहीं, नहीं तो अदरवाइज आपका आईज जो है और ज्यादा सूज जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हाथों से उसको बिल्कुल एंटी क्लॉक एंड क्लॉक वाइज में अच्छे से धीरे धीरे करके मसाज करना है। उसके बाद जो हम क्रीम का यूज कर रहे हैं, अगर हम व्हाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं तो व्हाइटनिंग क्रीम लगा सकते हैं, अगर हम फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं तो फेयरनेस क्रीम लगा सकते हैं, अगर हम नाइट क्रीम यूज कर रहे हैं तो हम नाइट क्रीम का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं। ये हो गई अंडर आईज, यानी कि आईज के चारों तरफ का जो भी प्रॉब्लम होगा वहां पे हम लोग इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि बहुत सारा क्वेश्चंस ऐसा भी आता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता कि इस कस्टमर को क्या दे नहीं दे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां पर आप एक चीज और कर सकते हैं कि हमारा जो ये फ्रूट ऑफ अर्थ का मड मास्क आता है, मूर मड मास्क इसका नाम है। तो अगर आपको कोई फेस पैक समझ में नहीं आए या फिर जिनका नॉर्मल स्किन भी है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फेस पैक दें, पूजा मैम का फोन नहीं लग रहा है, क्या दें उनको वहां पे, तो आप इस फेस पैक को आराम से प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा फेस पैक है जो आपको ओवरऑल टेक्सचर को ये कंप्लीट करता है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। अब बात आती है इसका इस्तेमाल। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बिल्कुल ऑयली नहीं होना चाहिए उस टाइम में। फिर आप इसको अच्छे से थोड़ा मोटा लेयर करके अपने आंख के चारों तरफ छोड़ करके बाकी पूरे फेस पे इसको लगा लेंगे। उसके बाद 25 मिनट घड़ी देख करके बिल्कुल आईज क्लोज करके आप रेस्ट करिए, ठीक है। अलार्म लगा लीजिए 25 मिनट का। उसके बाद चेहरे को हल्का गुनगुना पानी से चेहरा आपको धोना है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस फेस पैक का इस्तेमाल करेंगे या करवाएंगे तो उनको जरूर ये सजेस्ट करना है कि आपको गुनगुने पानी से चेहरे को धोना है, नॉर्मल पानी से नहीं। उसके बाद हम टोनर का इस्तेमाल करके फिर हम अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर या कोई भी जो हम क्रीम यूज कर रहे हैं उस क्रीम का हम इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ठंडा आ रहा है, बहुत सारे लोगों को क्या दें मॉइस्चराइजर के रूप में, हमारे पास में क्या क्या प्रोडक्ट है वो भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि मॉइस्चराइजर के लिए अपने पास में स्लोका के रेंज में आपको डे क्रीम है, हमारा पपाया का मॉइस्चराइजर है,
उसके बाद प्रो वाइट में अपना डे क्रीम है। ठीक है, ये हमारा 3 प्रोडक्ट आप मॉइस्चराइजर के रूप में किसी भी कस्टमर को या खुद के लिए आप दे सकते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि जैसे कि डे क्रीम अगर हम दे रहे हैं, स्लोका का जो डे क्रीम है, तो आपका कस्टमर आपसे पूछा कि इसका क्या काम होगा, तो जनरली मार्केट में बहुत सारे डे क्रीम आते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये आपके चेहरे में नमी को बरकरार रखने में मदद करेगा। पपाया मॉइस्चराइजर का क्या काम आएगा, तो वो आपको रिंकल जो हमारे चेहरे पे आ जाता है, या जो जैसे चेहरा आपको पूरा झुर्री टाइप का आने लगता है, या यूं कहिए कि डल पड़ने लगा है, तो वहां पे आपको पपाया का मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी प्रो वाइट की अगर मैं बात करूं, तो ये दोनों चीज को काम करने के लिए हमारा प्रो वाइट बहुत ही अच्छा है। और जब भी हम डे क्रीम या फिर प्रो वाइट का डे क्रीम अगर अपने कस्टमर को दे रहे हैं, तो वहां हमें सनस्क्रीन लोशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि बहुत जगह पे क्वेश्चन आता है कि सनस्क्रीन लोशन का क्या काम है, सनस्क्रीन लोशन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, अगर बॉडी में लगाना है तो बॉडी लोशन लगा लिए, फेस पे लगाना है तो डे क्रीम या अदर कोई क्रीम जो हम लगा रहे हैं वो हम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि सनस्क्रीन लोशन जो बाहर निकलते हैं उनके लिए भी जरूरी है, और जो घर में रहते हैं उनके लिए भी जरूरी है। आप और एक क्वेश्चन और भी मेरे पास आता है कि जब हम लोग सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं तो चेहरे पे बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर हल्का कालापन जैसा महसूस होने लगता है, तो वहां पे आप एक चीज कर सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि हम क्रीम लगा लेंगे, क्रीम लगाने से 2 से 3 मिनट के बाद हम सनस्क्रीन लोशन को लेंगे और उसमें 1 से 2 ड्रॉप हम पानी को मिलाएंगे, उसके बाद अपने चेहरे पे लगाना है। और हमेशा इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर कोई भी क्रीम हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको लगा करके तुरंत हमें बाहर नहीं निकलना है, थोड़ा देर हमें फैन में या फिर घर पे रह करके उसको अपने चेहरे पे मिलने देना है, या बॉडी लोशन ही हम लगा रहे हैं तो हमारे बॉडी पे पूरा का पूरा वो मिलना चाहिए। कम से कम 5-10 मिनट जरूर पहले लगाइए, घर से बाहर निकलने से 5-10 मिनट पहले आप सनस्क्रीन लोशन या क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सनस्क्रीन लोशन में जब आप पानी मिला लेंगे तो आपको पसीना स्वेटिंग नहीं होने देगा और कालापन भी आपको चेहरे पे नहीं आने देगा। अब बात आती है कि अपने पास में सनस्क्रीन लोशन SPF 30 भी है और SPF 50 भी है, तो किसको क्या दे। अब तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि हमारा जो SPF 30 है वो जो लोग 4 से 5 घंटे धूप में रहते हैं या जो लोग घर में हैं तो उनको आप प्रमोट करिए, और जो लोग बहुत ज्यादा धूप में रह रहे हैं या 7 से 8 घंटा धूप वाले जगह पे काम करते हैं, आप उनको SPF 50 दे सकते हैं। बट मैं चेहरे के लिए हमेशा प्रमोट करती हूँ क्योंकि हमारा जो फेस का स्किन होता है वो हमारे बॉडी के स्किन से थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो मैं यही प्रमोट करूंगी कि आप चेहरे पे SPF 30 ही लगाएं, बट आप बॉडी पे जो है वो SPF 50 भी यूज कर सकते हैं। और बॉडी लोशन लगाने के बाद हमें सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करना है, इस चीज का भी याद रखिएगा। क्रीम के बाद चेहरे पे और बॉडी लोशन के बाद बॉडी पे सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है, अब जो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर दूं आपको कि जैसे हमारा फेस पैक का कैटेगरीज क्या क्या है। फेस पैक अपने पास में रोजमेरी है, फेस पैक अपने पास में D10 है, ग्लो फेस पैक है और चारकोल बेस्ड फेस पैक है। तो ये चारों फेस पैक का क्या क्या इस्तेमाल है मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को बता ही दिया, फिर भी मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। पिंपल जिनको आता है वहां पे हम लोग रोजमेरी देंगे। जिनके चेहरे पे कोई भी दाग है, चाहे वो पिंपल्स का दाग हो, छाई का दाग हो, सनबर्न का दाग हो, किसी भी तरह का दाग होगा तो हम लोग वहां पे D10 फेस पैक देंगे। और ग्लो फेस पैक का क्या काम है, अगर चेहरा नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है चेहरे पे, लेकिन उनका स्किन ड्राई है या टीनेजर्स हैं, उनको ग्लो लाना है अपने चेहरे पे, कलर थोड़ा सा सांवला है, तो वहां पे हम लोग ग्लो फेस पैक देंगे। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हम लोग वहां पे चारकोल बेस्ड जो हमारा मूर मड मास्क है वो हम लोग दे सकते हैं। हमारा एक और मास्क आया हुआ है जिसका नाम है सीट मास्क। तो सीट मास्क जो है आपके वहां अपने पास में दो तरह का सीट मास्क आया हुआ है, एक है आपको रिंकल फ्री और एक है एंटी एजिंग। तो एंटी एजिंग जो हो गया वो 30+ के लोगों के लिए हम लोग दे सकते हैं, बट हमारा जो सीट मास्क है आप 20
प्लस जो भी लोग हैं वहां पे आप लोग दे सकते हैं। तो वहां पे उसको लगाने का क्या प्रॉपर वे होना चाहिए। सीट मास्क जो है वो पूरा का पूरा फेस के शेप पे बना हुआ है, आंख का भी कटिंग किया हुआ है, आपको लिप के पास का भी कटिंग किया हुआ है। बस आपको करना ये है कि आपका चेहरा पूरा का पूरा साफ होना चाहिए, बिल्कुल गंदगी नहीं होना चाहिए, पूरा क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उस चेहरे पे आपका पसीना, ऑयली कुछ भी नहीं होना चाहिए, पूरा स्किन ड्राई। उसके बाद आप सीट मास्क को लगा लीजिए। 25 मिनट्स घड़ी देख करके आपको उसको रखना है, ठीक है। और चेहरा उसके बाद उसको उतार लेना है। और कोशिश हमें यही करना है कि हमें चेहरा को धोना नहीं है। कम से कम 3 से 4 घंटे तक हमें सीट मास्क लगाने के बाद चेहरे को नहीं धोना है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि बाप रे 173 रुपीज लगा है, तो मैं इसे इतना कम देर ही क्यों रखूं, मैं बहुत देर तक क्यों ना रख सकती हूँ, या फिर मैं इसे उतार करके रख रही हूँ फिर मैं दोबारा इसका इस्तेमाल कर दूं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज वो आपके चेहरे पे रिएक्शन कर सकता है। आपको एक सीट मास्क का इस्तेमाल एक ही बार करना है, अपने चेहरे पे लगाइए, उसको उतारिए और उसपे जो उसका जो सीरम, जो एलोवेरा है उसमें, उसको अपने चेहरे पे अच्छे से मसाज करिए। और सीट मास्क को अच्छे से रोल बना के आप अपने नेक पे, हैंड पे, पैर पे पूरे अच्छे से उसको लगा करके रब कर लीजिए और मसाज करिए। और 3 से 4 घंटे तक पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिए। आप देखिएगा कि आपका चेहरा कितना ग्लो करता है, कितना फ्रेशनेस आप फील करते हैं, बिल्कुल चेहरा आपका टाइट फील करेगा। बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। और अभी ऑफर चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, तो ऑफर में भी आप उसको ले सकते हैं। तो ये हमारा सीट मास्क का भी मैंने आपको सारा का सारा फेस पैक और मास्क के बारे में बता दिया। अब बात आती है कि हमारा जो मूड फेशियल बार है, मड फेशियल बार, उसका क्या इस्तेमाल है। तो मड फेशियल बार जो है अपना, वो छोटा सा सोप है, 4 का सेट आता है। तो उस सोप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिनका कलर काफी डाउन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप फेशियल के पूरे प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, वहां पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या किन्हीं को छाई का प्रॉब्लम है तो वहां पर भी आप उनको दे सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि छाई में तो हम लोगों ने ये सारा चीज जो आप मैम बता रही हैं वो सब हमने दिया, तो अब इसका क्या इस्तेमाल होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब हम लोग फेशियल बार देंगे तो वहां पे हमें फेस वॉश जो है उसको नहीं देना है। आप उस फेशियल बार से अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप जो हमारा फिर आपको स्क्रब वगैरह का यूज नहीं करना है। फिर अपना D10 फेस पैक लगा के आप चेहरा वॉश करके मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। और बाकी जिनका कलर डाउन है उनके लिए आप सप्ताह में 2 से 3 बार अपने चेहरे पे लगाइए। अपने चेहरे पे लगाने के लिए आपको उसका झाग बना लेना है हाथ में। अपने चेहरे पे करीब 5 मिनट तक उससे मसाज करिए और उस झाग को सूखने दीजिए। उसके बाद उसको धो करके देन आप फेस पैक लगा सकते हैं। और ठंड आ रही है या फिर कलर जिनका डाउन है वो लोग हाथ में या सनबर्न हो गया है, तो वहां पे आप हाथ पे, गले पे आप डेली भी इस्तेमाल करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये तो सारा का सारा आई होप मैंने रेंज कंप्लीट कर लिया है। तो क्या सर अब मैं अर्बन कलर के प्रोडक्ट्स पे आ जाऊं? नितेश सर या दीपक सर? हेलो। हाँ सर, क्या अब अर्बन कलर का प्रोडक्ट्स को टच किया जाए? क्वेश्चन आंसर लेते हैं, मेरे ख्याल से चूंकि 50 मिनट हो चुका है, ओके। और क्वेश्चन आंसर लेते हैं फिर उसके बाद। क्या दीपक सर सही रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ओके, जिनका भी अगर किन्हीं का भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फटाफट करना है। किन्हीं का कोई क्वेश्चन? अनीता मैम हैंड रेज की हुई हैं। मैम आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, पूछ सकती हैं। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। मैम ये जो हम बहुत सारी लेडीज को प्रमोट किए कि आप डिटेल